आइए हम वचन की ओर चलें। प्रभु की महिमा हो। प्रभु ने एक बार फिर हमें उसके समूह में लेके आए ताकि हम लोग क्या कर सकें, प्रभु का वचन का मनन कर सकें। हम निकालेंगे प्रेरितों के काम में उसका 16 अध्याय और 16 वचन से मैं पढ़ देता हूँ। प्रेरितों के काम में 16 अध्याय और 16 वचन से। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, यह मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। इस वचन में हम क्या देखते हैं कि एक जब प्रेरितों के काम में जो है पूरा जो प्रेरितों के काम में जो परमेश्वर के दास लोग प्रेरित लोग जो सेवा कर रहे थे, तो उसके बारे में ये पूरा लिखा हुआ है। तो एक क्या हुआ कि जब पौलुस और सीलास जो है क्या करते, रेगुलर जो है प्रभु के आराधना के लिए जो है प्रार्थना के लिए जा रहे थे, रास्ते में क्या हुआ, एक दासी मिली, एक स्त्री एक दासी मिली, उसके अंदर भावी कहने वाली आत्मा थी। और जो आत्मा थी और उस वजह से वो दासी किसी मालिक के दासी थी, और उसका जो नौकरानी थी, इस वजह से वो भावी कहने वाली आत्मा, अशुद्ध आत्मा उसके अंदर थी। तो क्या करती, जब वो बहुत लोग आते थे उससे भावी पूछने आते थे कि भाई हमारा क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा करके जैसे वो पूछते थे, तो भावी कहने वाली अशुद्ध आत्मा जिसके अंदर थी, उदासी थी, वो क्या करती थी, उनको बताती थी, भाई तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा, तुम्हारे बच्चों के जीवन में ऐसा होगा, कई चीजें वो बताती थी। इस वजह से जो लोग आते थे उसको क्या करते थे, उसको दक्षिणा देते थे, उसको क्या गिफ्ट देते थे, पैसा देते थे। इस वजह से जो उनके उस दासी का जो मालिक थे उनके लिए क्या होता था, अच्छा खासा कमाई होता था, उनको अच्छा पैसा मिलता था। पर क्या होता है, इस बीच में क्या होता है, उसी रास्ते से क्या पौलुस और सीलास और बाकी लोग जाते थे प्रभु के भवन में प्रार्थना करने के लिए। और जैसे जो भावी कहने वाली आत्मा थी, तो अशुद्ध आत्मा थी, वो पौलुस को और सीलास को पहचानती। जैसा वचन में देखते हैं कि हर एक अशुद्ध आत्मा, शैतान जो है प्रभु यीशु मसीह के बच्चों को पहचानता है। वचन क्या कहते हैं, मैं यीशु को जानती हूँ, पौलुस को पहचानती हूँ। जैसे शैतान जो है यीशु मसीह को भी जानता है, वो कौन है करके, परमेश्वर को भी जानता है, और जो उसकी आराधना करते हैं पूरे मन से, पूरे सच्चाई से उसके बच्चे हो जाते हैं, उनको भी अशुद्ध आत्मा पहचानती है। समझ रहे बात को? तो इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि भाई हमें वो नहीं वो हमें पहचानता, नाम लेके उसको हमें बिल्कुल पर्सनली जानते हैं कि कैसे लोग हैं, कि कैसे प्रभु के लिए जीवन जीते हैं, कैसा जीते हैं, उनका मन कैसा है, मतलब वो चर्च में कैसे रहते हैं, प्रार्थना में आते हैं तो बाहर कैसे रहते हैं, हर चीज का उसको पता होता है। ऐसी परिस्थिति में जो पौलुस को पहचान लेती है, वो क्या बोलती है, वे पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगे। जो पौलुस और सीलास और बाकी लोग वहां जाते थे, उनके पीछे रोज जाती थी, क्या चिल्लाती थी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमारे उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हो। क्या कहती है वो अशुद्ध आत्मा से पीड़ित, जो भावी कहने वाली पीड़ित, वो दासी क्या कहती थी, ये कौन है, ये लोग, ये परमेश्वर के परम प्रधान परमेश्वर कौन है, दास लोग हैं, और हमें क्या सिखाते हैं, उद्धार का मार्ग सिखाते हैं करके, लोगों को उद्धार का मार्ग सिखाते हैं करके क्या कहते हैं, वो जो है दासी इस तरीके से बताती है। हालेलुया। अब जो है वो लगातार उसको ऐसा, जब भी वो जाते थे तब वो बताती थी। अब ये जो है कई बार क्या होता है कि जब हम लोग प्रभु के लोग होते हैं, सेवा कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, तो वो अशुद्ध आत्मा भी हमें पहचानती है कि ये लोग कौन है करके, ठीक है ना। इस परिस्थिति में पौलुस क्या करता है, वो बहुत दुखी हुआ, लगातार ऐसा करती रही, बहुत दिन तक वो करती रही, और उसने मतलब बेमन होकर, क्योंकि ये क्या हो रहा था कि जब प्रभु का सुसमाचार सुनाते हैं, प्रभु का जो छुटकारा का सुसमाचार सुनाते हैं, यीशु के नाम से क्या बोलते हैं, यीशु के नाम से उद्धार होता है, पापों की क्षमा मिलती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, श्रापों से मुक्ति मिलती है, और रोगों से चंगाई मिलती है, अशुद्ध आत्मा से जो पीड़ित लोगों को छुटकारा मिलता है करके जब हम प्रचार करते हैं, बोला जाता है, तो क्या होता है, ये सिर्फ हम यीशु के नाम से बोलते हैं, और यीशु मसीह कहता है तुम जाकर मेरे नाम से क्या हो, पीड़ित लोगों को छुड़ाओ, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को छुड़ाओ करके बोलता है। तो क्या होता है, ये हमारे लिए एक काम है, ये क्या करती है हमारे लिए, क्या एक सौभाग्य की बात है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो पीड़ित लोग हैं, अशुद्ध आत्मा से पीड़ित लोग हैं, क्या कर रहे हैं, उनको यीशु के नाम से छुड़ाने की कोशिश कर छुड़ाते हैं,
और उनको क्या करते, सुसमाचार सुनाते हैं। तो ये क्या है कि नेचुरल बात है कि जब हम प्रभु का आत्मा हमारे अंदर होगा तो ये हमें करने के लिए उकसाएगा। हालेलुया। अभी हम देखते हैं कि हमारे देश में भी क्या होता है, कई बार हम लोग सुसमाचार सुनाते हैं, कलीसिया चलाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो मकसद क्या है कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने का, कि भाई जो ये भावी कहने वाली जो दासी थी उसके अंदर अशुद्ध आत्मा थी और इसको बार बार देख रहा है, पौलुस को पहचान रहा है कि भाई ये कौन है, इसके अंदर अशुद्ध आत्मा का क्रिया है करके। मगर वो क्या कह रहा है कि उसको इग्नोर कर रहा था कि चलो ठीक है जैसा भी होगा, हम अपने सेवा के लिए जा रहे हैं, वो जा रहा था। मगर लगातार ऐसे होने की वजह से वो क्या करता है, एक दिन 18 वचन में, वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जाओ। और वह उसी घड़ी निकल गई। हालेलुया। फिर एक दिन ऐसा आता है कि पौलुस क्या करता है, एक दिन ऐसे जब वो स्त्री जो है, दासी जो लगातार उनके पीछे आते हुए कहते हैं कि ये कौन है, ये परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाने, यीशु मसीह का उद्धार के बारे में सुनाने आए करके दोबारा से बोलती है। तो वो क्या करता है, पलट कर मुड़कर जो उसको देखता है, कहता है कि उस स्त्री को कुछ नहीं बोलता है, समझ रहे, उस दासी को वो कुछ नहीं कर रहा है, उसके अंदर जो अशुद्ध आत्मा है उसको कहता है कि मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। पौलुस क्या कहता, मुड़कर उस स्त्री के अंदर जो अशुद्ध आत्मा थी उसको डांटता, कहते हैं मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि स्त्री से निकल जा। हालेलुया। और यही जो प्रभु यीशु मसीह के नाम का जो पावर है, यीशु मसीह के नाम में जो सामर्थ्य है, उद्धार है, चंगाई है, छुटकारा, उसी चीज को क्या कर रहे हैं लोग बाग प्रचार करते हैं, या पौलुस भी प्रचार कर उस अधिकार को इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए जब मसीह लोग जो है कलीसिया में प्रार्थना करते हैं, जब कैसे हम प्रार्थना करते हैं, जो अशुद्ध आत्मा से पीड़ित लोगों से हम क्या नहीं करते, गिड़गिड़ाते नहीं, हम क्या करते, ईश्वर के नाम से हम आज्ञा देते हैं कुछ अशुद्ध आत्मा निकलने जाने के लिए। हालेलुया। हम बीमारी को देखकर हम डांटते हैं कि ईश्वर के नाम से बीमारी के पीछे जो भी कारण, इस बीमारी को हम क्या करते हैं, ईश्वर के नाम से निकलने की आज्ञा देते, तो उसको निकलना पड़ता है। हालेलुया। मगर होता क्या है कि हम लोग भी क्या करें, आज हमारे देश में क्या अनेक लोग प्रार्थना करते हैं, अनेक कलीसिया चला रहे हैं, अनेक लोगों का मकसद क्या कि जो पीड़ित लोग हैं उनको छुड़ाना ही मकसद है। यहाँ जो पौलुस ने अच्छा किया बुरा किया, तो पौलुस ने उस स्त्री को जो अशुद्ध आत्मा से छुड़ाकर अच्छा किया या बुरा किया, अच्छा किया। हालेलुया। हालेलुया। तो अच्छा होने के, अच्छा करने की वजह से ये अच्छा है कि एक अशुद्ध आत्मा से पीड़ित स्त्री को छुड़ा देना, ये अच्छा है कि कोई जो बीमारी से पीड़ित लोगों को छुड़ा देना, ये अच्छा है कि जो पाप से पीड़ित लोग, बुरे नशे से, बुरे आदतों से छुड़े हुए लोगों को, जवान बच्चों छुड़ाना क्या अच्छी बात है। हालेलुया। यीशु के नाम से जब उनको छुड़ाते हैं वो उनके लिए अच्छा होता है, उस इंसान के लिए, उस जवान बच्चों के लिए, उस परिवार के लिए, उस भाई बहन के लिए, बुजुर्ग लोगों को क्या है, उनके लिए खुशी की बात है कि वो लोग जो पीड़ित लोग थे, अशुद्ध आत्मा से, बीमारी से और श्रापों से, पापों से जो पीड़ित लोग थे, उनको छुड़ाना क्या था, वो अच्छी बात है। हमें तो हम देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है, जैसे वो घड़ी निको जो ठीक हो जाती है, तब क्या आते हैं 19वां वचन में, जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सीलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले आए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं कि जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। जब भीड़ के लोग उसके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ गए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। यह वचन क्या कहता है, उस स्त्री को जो है छुड़ाने का उनको क्या मिला, उनको जो है तारीफ नहीं मिली, उनको बहुत अच्छा, मतलब उनको लोगों ने सहाराया नहीं, मतलब अच्छा नहीं कहा। आज हमारे देश में क्या कर रहे हैं, अनेक जो मसीह लोग सुसमाचार सुना रहे हैं, उनको क्या बोला जाता है कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, इनको क्या कर रहे हैं, इनको पैसे का लालच दे रहे हैं और सामान देकर, ये दबाव देकर क्या करें, इनको धर्म परिवर्तन करा रहे हैं करके ऐसे बोलकर क्या करते हैं, अनेक लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता है, अनेक पादरी लोगों को, अनेक जो परमेश्वर के लोग हैं उनको क्या करते हैं, जो सुसमाचार सुना रहे होते हैं उनको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। कि हम उनको क्या, उनको कसूरवार मानकर, उनको गुनहगार मानकर वो क्या करते हैं, चौराहे में खड़े होकर अनेक जगह दंडित करते करके, ये हमारे देश में हो रहा है, अभी हो रहा है। और ये क्या करे, 2000 साल पहले भी जब पौलुस वगैरह सेवा कर तब भी ये होता था, ठीक है ना। अभी हम देखते हैं नाइजीरिया में जो है हजारों लोगों को क्या कर, जो चर्च में प्रार्थना करते हैं उनको लोग क्या कर रहे हैं, उनको जान से मारे, कलीसिया को तोड़ा जा रहा है, ये हो रहा है, ठीक है ना। तो ये उस समय भी हुआ था कि एक भले काम करने के लिए क्या हुआ, पौलुस को बाकी लोगों को, सीलास को पकड़कर जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, पकड़कर ले जाकर
चौक में खड़ा किया और उनको क्या फौजदारी को हाथों में हाकिमों को सौंप कर उनके विरोध में बहुत ज्यादा कह कर उनके सारे कपड़े फाड़ दिए। पौलुस के और सीलास के क्या कर दिए, कपड़े फाड़ दिए और क्या किया, उनको बेत लगाकर मारने की आज्ञा दी। जो जो हंटर होता है या उससे मारने की आज्ञा दे दी, बेत लगाने का। फिर नीचे लिखा है कि बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी में रखे। क्या कहा, लिखा है कि उनको बहुत ज्यादा पिटवा कर, ठीक है, उनके कपड़े भी फाड़ दिए, उनको पिटवा कर क्या कर दिया जाए, बंदी गृह में डाल दिया, जेल में डाल दिया गया। और उनको अनेक जो है, कोई भी उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई भी उन्होंने चोरी चकारी नहीं की, खून नहीं किया, कुछ नहीं किया, मगर एक स्त्री को अशुद्ध आत्मा से छुड़ाने का क्या किया, इतना बड़ा सजा मिल गया कि उनको पिटवा कर, कपड़े फाड़ कर जेल में बंद करने की आज्ञा दे दी और दरोगों से क्या करना, अच्छी तरह उनको बांध के रख देना। ठीक है, नीचे लिखा है 24 में, उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिया। क्या लिखा है, उनको जेल के भीतर बंद करके उनके पांवों में क्या कर दिया, जो जंजीर रखकर अच्छे ठोक दिया कि ताकि वो भाग ना सके। इतना वो क्रिमिनल थोड़ी थे क्या, वो जो है जो बड़े बड़े कैदियों को भी क्या करते, जेल में बंद करते, ताला लगा के छोड़ देते हैं, उनका हाथ पांव इतना बांधते नहीं। मगर जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने की वजह से, एक स्त्री को छुटकारा देने की वजह से क्या कर रहे हैं, उनको जेल में बंद करा के उनके पांवों में क्या कर दिया, बेड़ी बांध कर ठोक दिया गया कि ताकि वो हिल डुल भी ना सके। ये जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए जो सुसमाचार सुना, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन जीते हैं, तो क्या करते हैं, ऐसा कष्ट देते हैं, लोग कष्ट देते हैं, क्या है, जो अच्छा किया जाता है उनके लिए क्या करते हैं, लोग बात बुरा करते हैं। कारण क्या है कि वो स्त्री जो है लोगों के कमाई का जरिया था, जो उसके मालिक के कमाई का जरिया। इसलिए क्या कर रहे हैं वो लोग कि भाई हमारी कमाई जाती है, हमारी कमाई चली गई, इसलिए क्या हो रहा है, इनको क्या करो, बंद करा दो करके। ठीक है ना। तो अनेक बार क्या होता है, जो सांसारिक लाभ के लोग क्या करते हैं, अनेक मसीह लोगों को क्या करते हैं, सताते हैं, पिटवाते हैं, मारते हैं और उनको बहुत सताते हैं। ठीक है ना। तो उस समय भी हुआ और आज भी हो रहा है। ठीक है ना। इसलिए हमें इस बात को देखकर क्या नहीं करना, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अंत के समय में सारा होने ही वाला है। वचन क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे नाम से लोग तुम्हें क्या करेंगे, झूठ बोल बोल कर बंदी गृह में डाल दिया जाएंगे, तुम्हें जान से भी मारेंगे, तुम्हें पिटवाएंगे भी और तुम्हें जेल में बंद करवा देंगे। तुम्हारे जो खासम खास जो दोस्त लोग होंगे या पड़ोसी होंगे, आसपास के लोग होंगे या रिश्तेदार, वो भी क्या करेंगे, आप लोगों को पकड़वा कर जेल में डलवा देंगे करके ये कहा गया है। वचन साफ साफ कहता है, वो तब हुआ और अनेक सालों होता रहा और अभी भी हो रहा है। ठीक है। जब तक यीशु मसीह ना नहीं आएगा तब तक क्या होगा, हम ऐसे ही रहेंगे। मगर यीशु मसीह का काम कभी भी रुकेगा नहीं, क्या चलेगा, चलता ही रहेगा। हालेलुया। अगर नीचे हम देखते हैं कि फिर क्या हुआ, बंदी गृह में क्या करते हैं, बंदी गृह में उनको डाल दिया गया, वो लोग बैठे हुए क्योंकि उनको हाथ पांव वगैरह बेड़ी डाल दिया। उस परिस्थिति में आधी रात को 25वें वचन में, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते परमेश्वर का भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। हालेलुया। उस परिस्थिति में उनको मारा गया, कपड़े उतार दिए गए, उनको पीटा गया और जेल में बंद करा दिया गया और पांवों में जो है बेड़ी बंद काठ में ठोक दिया गया है। उस परिस्थिति में क्या होता है कि आधी रात के समय में वो क्या कर रहे थे, परमेश्वर का मतलब वो प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर का भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। उस परिस्थिति में भी क्या कर रहे थे वो लोग, जैसे उनको थोड़ा समय मिल गया तो तुरंत परमेश्वर का आराधना करने लगे, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने लगे और प्रभु यीशु मसीह के गीत गाने लगे। आप सोचकर देखिए, ऐसी परिस्थिति अगर हमारे बीच में आएगा, आपके लिए आए, मेरे पास आए, हम क्या करेंगे, हम क्या स्टैंड लेंगे, हम निर्णय लेंगे, क्या इस परिस्थिति में क्या हम लोग प्रभु यीशु मसीह का इनकार करके क्या करेंगे, वापस भाग जाएंगे या फिर कोई बात नहीं, एक बार जीवन मिला है, वो जीवन क्या है, यीशु मसीह को समर्पण करने के लिए हम क्या करें, प्रभु यीशु मसीह के लिए इस हद तक चले जाएं कि कोई बात नहीं, मेरे को जेल में डाला जाए, कोई बात नहीं, पर उधर भी मैं क्या करूंगा, प्रभु की आराधना करूंगा, प्रभु की स्तुति करूंगा और महिमा करूंगा करके। हालेलुया। ये हमारा जो निर्णय क्या होगा, ये हमारे बहुत ज्यादा हमें हमारे जो आगे भविष्य के बारे में क्या हम कैसे सोचते करके हमें निर्णय लेने का एक समय होता है। ठीक है ना। जैसे वो क्या हुए, गीत गा रहे थे, भजन कर रहे थे और बाकी कैदी लोग सुन रहे थे, यार ये कौन लोग हैं जो प्रभु का इस समय में जेल के अंदर प्रार्थना करने वाले, जेल के अंदर आराधना करने वाले लोग कौन है करके क्या कर रहे हैं, वो लोग अचंभित होते हैं, वो सुन रहे, वो भी क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुन रहे कि प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर उद्धार करता है, जो हमें छुड़ाने वाला है, उसका वो गीत गा रहे हैं। ठीक है। उधर क्या होता है, फिर इतना होते क्या होता है, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब
द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। जैसे प्रभु की वो आराधना कर रहे, स्तुति कर रहे थे, क्या एक बड़ा भूकंप आया और जेल में जितने भी लोग थे, उस बंदीगृह में जितने भी लोग थे, क्या हुआ? पहले तो बंदीगृह की जो है नींव जो है ना हिल गई, और हिलने का कारण क्या था? एक बड़ा भूकंप आया। एक भूकंप आया और बंदीगृह की नींव हिल गई और सब द्वार खुल गए। हालेलुया। सब द्वार खुल गए। उसके बाद सबके बंधन क्या हो गए? खुल गए। सबके बंधन खुल पड़े। जो पौलुस को बंधा हुआ बंधन था, बाकी कैदियों को जो बांध के रखा था, सबके बंधन क्या हो गए? सारे खुल गए। ये जब प्रभु का जब आराधना करते हैं, जब हमें जो है ये निर्णय लेना पड़ता है कि हम किस परिस्थिति में खड़े हुए हैं, चाहे दुख में, परेशानी में, चाहे जेल में हो या बाहर हो, हम कैसे प्रभु के लिए रिएक्ट करते हैं, कैसे प्रभु की हम आराधना करते हैं करके हमारे लिए बहुत बहुत सोचने वाली बात है। अगर हम लोग बाहर जो हम प्रैक्टिस करते हैं, चाहे हम जेल में हो या कहीं दूर कस्बे में हो, गांव में हो, शहर में, कहीं भी किसी परिस्थिति में होंगे क्यों ना, मगर जब प्रभु की आराधना करेंगे तो क्या होगा? प्रभु बड़े बड़े अद्भुत काम करेगा। हम देखते हैं कि डैनियल की पुस्तक में क्या है, डैनियल के बारे में देखते हैं और शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में देखते हैं कि डैनियल के साथ में भी ऐसे हुआ कि भाई किसी को तुमने प्रार्थना नहीं करना, मगर वो परमेश्वर की प्रार्थना करता तो उसको क्या कर दिया गया? शेरों की मान में डाल दिया। शेर उसको मार सके थे? नहीं मार सके। ठीक है ना। शद्रक मेशक अबेदनगो का क्या कहा गया? तुम जो है अगर सोने की मूर्ति को नहीं पूछोगे तो क्या होगा? तुम्हें आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। मगर उन्होंने कहा हम नहीं पूछेंगे, क्योंकि एक ही परमेश्वर जिसके हम आराधना करेंगे करके उन्होंने क्या कि उसको भी आग की भट्टी में डालने के लिए क्या करें? डालना। तो क्या वो जले? क्या नहीं जले। प्रभु की आराधना करने वाले चाहे वो मरे या ना मरे, मगर प्रभु हमारे साथ, इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो यहाँ क्या होता है कि उनके सारे बंदी जो बंधन खुल गए, और खुलने की वजह से क्या हो गया? दरोगा जो उस पूरे जो जेल को बंदीगृह को देख रहा था, वहां दरोगा क्या कर रहा? जाग उठा। दरोगा क्या हो गया? जग गया और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। तो जैसे उसने जग गया, जगने के बाद देखा सारे जो है दरवाजे खुले हुए हैं, और उसने अपने आप ही सोच लिया कि यार सारे कैदी भाग गए हैं, इसलिए क्या किया उसने? तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। ठीक है ना। उसने क्या सोचा? सारे कैदी भाग गए। भागने के बाद क्या हो गया? जब सुबह होगी तो मेरे को क्या किया जाएगा? मैंने कैदियों को भगा दिया करके मुझे जो है मार डाला जाएगा। इसलिए उस डर के मारे खुद ही तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। मगर उस समय में क्या होता है कि परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचाना, क्योंकि हम सब यही हैं। हालेलुया। अब वो कहता है, पौलुस क्या कहता है? तू अपने आप को क्या मत कर, नुकसान मत पहुंचा, क्योंकि हमें से कोई भी भागा नहीं, हम सब यही है करके। ठीक है ना। क्योंकि उनको भागने की जरूरत नहीं है। और जो कैदी लोग भी जो प्रार्थना सुन रहे थे, वो उनको भी ये नहीं लगा कि हमें भागना पड़ेगा, क्योंकि वो कर रहा है। उसका कहता है कि उसने क्या किया? 29 में, तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपते हुए पौलुस और सीलास के आगे गिरा। तो जो दरोगा था, क्या हुआ? दिया मंगवाया। उसने क्या किया? जेल के अंदर भीतर जाकर कांपते हुए क्या किया उसने? पौलुस को और सीलास के आगे गिर पड़ा। जो पौलुस और सीलास उनके आगे गिर पड़ा और कहता है कि मैं उन्हें बाहर लाकर काहे सज्जन उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? अब उसको समझ में आ गया कि जिस कारण ये जेल में आ गए हैं, यीशु मसीह के नाम से उसने क्या, उन्होंने क्या किया? प्रचार किया था। एक स्त्री को जो अशुद्ध आत्मा से छुड़ाया था, उसको पता चल गया था। इसलिए कहता है कि अब ये जिसकी आराधना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, उनका क्या सच्चा प्रभु है। इसलिए इस बात को समझ गया। उसने क्या कहा? अब उद्धार पाने के लिए, ये सज्जन लोगों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? वो कहता है कि उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। हालेलुया। अब वो पूछता है कि भाई हम क्या करें? कहता है कि क्या करो तुम लोग कि जो है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो तो तू और तेरा घराना उद्धार। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि उद्धार करता है करके, उस विश्वास क्या करना? यीशु मसीह जो मेरे पापों के लिए, मेरे श्रापों के लिए दुनिया में आया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। जो इस पर विश्वास करता है उसका उद्धार होता है। उसका ही नहीं, उसके पूरे परिवार का, घराने का भी उद्धार होता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह वचन में क्या कहना चाहता है कि प्रभु के लोगों को हमेशा परेशानियां होती है, सताव होता है, मगर उसमें हमें डरने की हमें डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम क्यों डरे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है सच्चा प्रभु है, वो हमारा उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि जो मनुष्य को देखकर मत डर, जो तेरे शरीर को तो क्या करें? नुकसान पहुंचाएंगे। जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को देखकर हमें डरने की जरूरत है। हमें किससे डरने की जरूरत है? जो आत्मा को जो है ना
उसका निर्णय करने वाला, जो न्याय करने वाला परमेश्वर, हमें उसी से डरना चाहिए। तो आत्मा का न्याय कौन करता है? परमेश्वर, ठीक है ना। उससे हमें डरना चाहिए। जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं उनसे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये देखते हैं कि सारी बातें में क्या सीखते हैं कि जो प्रभु का सुसमाचार सुनाते हैं उनको परेशानियां होती है, दुख आते, दिक्कतें होती है, मगर प्रभु कहता है, प्रभु ने क्या किया, इस संसार को जीता है, शैतान को जीता है, शैतान ने सिर को कुचल डाला, इसलिए हमें भी डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। लोग बाग हमें कुछ भी बोलेंगे कि भाई तू सुसमाचार सुनाते, तुम धर्म परिवर्तन कराते हो, तुम लोगों को क्या करते हो, लालच देते हो, कुछ भी बोलते रहने दीजिए। मगर जब हम प्रभु की आराधना करते, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं, सुसमाचार के द्वारा प्रभु अद्भुत काम करता है। हालेलुया। इसलिए कभी भी जो किसी का धर्म परिवर्तन नहीं होता है, मन परिवर्तन होता है, जीवन परिवर्तन होता है, जीवन में आशीष आता है। ये इसका कारण क्या है? यीशु मसीह। हम देखते हैं कि वहां उस स्त्री को उन्होंने अशुद्ध आत्मा से छुड़ाया, भावी कहने वाली जो अशुद्ध आत्मा उसके अंदर थी उसको छुड़ाया, उसके उसको जेल में डाल दिया उन लोगों को। उसके बाद क्या हुआ? जेल में भी उन्होंने आराधना करना शुरू किया, तो वहां भी वो दरोगा जो अपने को मार डालना चाह रहा था, उसका जीवन बचाया गया, ठीक है। उसके बाद उसका पूरा घराने ने क्या किया? यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास कर उन्हें अपनाया। हालेलुया। यीशु मसीह में सामर्थ्य, यीशु मसीह के नाम में क्या है? सामर्थ्य है, और अद्भुत काम है, अभिषेक है, पवित्रता है, चंगाई है। ये सारी बातें यीशु मसीह के नाम में है। हालेलुया। इसलिए आइए हम आंखें बंद करें और हम कभी भी ना डरें कि प्रभु, क्यों हम किसी को देखकर डरें? प्रभु यीशु मसीह जब हमारे साथ है। हालेलुया। वचन क्या कहता है? जब परमेश्वर तुम्हारे पक्ष में खड़ा तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है? हमारे स्वर्गीय आसमानी पिता, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। आप आशीष और बरकत दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। विशेषकर प्रभु, हालेलुया, वचन से जो आपने हमसे बातें की इसलिए धन्यवाद देते हैं। वचन के द्वारा बहुत ऐसा आशीष और बरकत दीजिए। सब कुछ आपके हाथ में समर्पण करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।